स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पार्टनरशिप की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशंस, उसका गवर्निंग एक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एग्रीमेंट के टाइप्स और प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप पहले 11th में पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं और सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। अब जो दूसरा एक नया अकाउंट आपने सीखना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इनका कॉन्सेप्ट होता क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि सपोज आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। तो मेहमान आने वाले हैं तो आपकी मदर ने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी कि वो लोग डिनर पे आने वाले हैं, तो डिनर की उन्होंने तैयारी करनी शुरू करी है। अब डिनर की तैयारी के अंदर उन्होंने अच्छी अच्छी डिशेस बनाई, जैसे कि सपोज दाल मखनी बना ली, साथ में उन्होंने शाही पनीर बना लिया है, खीर बनाई है और साथ में नान भी बनाए हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे गेस्ट के आने का वेट किया जाता है और सपोज गेस्ट के आने से पहले ही अगर आप किचन में जाकर एंटर करना शुरू करते हो तो आपकी मम्मी आपको रोक देते हैं कि अभी बेटा रुक जाओ, गेस्ट को आने दो, पहले उनके लिए है। उसके बाद आपका नंबर आएगा और उसके भी बाद आपकी मदर का नंबर आएगा, यानी कि जो आपकी मदर है वो सबसे लास्ट में जो है, तब उसके बाद उनका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा उन गेस्ट मेंबर्स के लिए ही है कि सबसे पहले तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमारे बाहर वाले लोग हैं ना, हम उनको फीड करना है कि जितने भी लोग हैं पहले उन सभी को जो भी उनके खर्चे हैं, लॉसेस हैं, पहले उसको बियर कर लें हम इस अकाउंट के थ्रू, या उनसे अगर आने वाली कोई इनकम है, कोई गेन्स है तो उसको हम यहाँ पे अकाउंट कर लें। उसके बाद जो बचेगा वो सब हमारा है। हमारा मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर हमारा का मतलब क्या है? पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बेसिकली है वो सबसे पहले बनाया जाता है ताकि बाहर वालों के साथ हम डील कर लें, और उसके बाद जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पार्टनर्स का है, और जो पार्टनर्स के लिए बच जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स हमारे लिए घर वाले हैं और गेस्ट और जो दूसरे हैं हमारे लिए, जैसे कि मैनेजर है या फिर हमारा लैंडलॉर्ड है या बैंक वगैरह हैं जिनको हमें इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है, या अदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, जितनी भी चीज़ें हम ये लोग पे करते हैं बाहर वालों को, तो वो सब चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती है। लेकिन उसके अलावा पार्टनर्स के लिए जो कुछ भी बच जाता है प्रॉफिट, सभी कुछ माइनस करने के बाद, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, राइट। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर हमारा बेस्ड है ये दो चीज़ें जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है इसके अंदर। पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, चार्ज का मतलब है कि दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस विच हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट, जिसको आपको पहले डिडक्ट करना है। आप जैसे कि सबसे पहले भाई हमको हमारे घर पे आए हुए गेस्ट को खाना खिलाना है, उसके बाद भाई जिन लोगों के लिए हमने वो सब चीजें बनाई हैं पहले हम उन्हीं को ही खिलाएंगे ना। तो यहाँ पर भी हमारा यही मोटिव है कि सबसे पहले जो बाहर की हमारी लाइबिलिटीज हैं, जो हमारे बाहर के एक्सपेंसेस हैं, पहले हमें उनको पूरा करना है अपने प्रॉफिट में से। उसके बाद जो बच जाएगा वो हम अपने लिए रखेंगे। तो यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही है कि उसको आपको एज एन एक्सपेंस कंसिडर करना है, दैट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्यों हम इसको डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is a nominal account and under nominal account all the expenses and losses are debited. उसके बाद अगर कोई आइटम आपके लिए एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट? एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब हमने बाहर वालों का हिसाब किताब कर लिया है, अब जो भी कुछ है वो हमारे पास है, वो हम लोगों के लिए यानी कि हमारे पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स को यानी कि जो भी प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट में से जब सारे एक्सपेंसेस हम लोग डिडक्ट कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में करना है? अमंग पार्टनर्स। और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें भी जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो सभी चीज़ें डेबिट की जाती हैं। अब आप कहेंगे कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस और लॉसेस थोड़ी ना है, ये तो उनके लिए इनकम है। बट अगर आपको याद हो तो हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और उसका ऑनर, उसके पार्टनर्स अलग होते हैं, और हम अकाउंटिंग भी किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो सैलरी, जो कमीशन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को
पे कर रहे हैं, हम बिजनेस जो है पार्टनर्स को पे कर रहा है, तो बिजनेस का लिए तो वो एक्सपेंस ही हुआ। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर पार्टनर को जितनी भी चीजें दी जाती हैं वो डेबिट की जाती हैं, और अगर कोई चीज हमें पार्टनर से लेनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं तो बिजनेस की इनकम है, तो वो चीज क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी आइटम हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, राइट। अब लेकिन इस कॉन्सेप्ट के 2 एक्सेप्शंस भी हैं जो हमें फॉलो करने हैं, कि भले ही ये दोनों चीज़ें पार्टनर से रिलेट करती होंगी लेकिन तब भी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी। कौन सी हैं वो 2 चीज़ें? रेंट पेड टू अ पार्टनर, यानी कि सपोज किसी पार्टनर ने आपको अपनी जगह, बिजनेस को अपनी जगह पर अपनी जगह यूज़ करने के लिए दे रखी है, तो उस पर बिजनेस जो उसे रेंट पे करेगा उसे हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, और अगर एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस चीज के लिए भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही उसको कंसिडर करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे और उसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि इन 2 चीजों के लिए हम अपने पार्टनर को भी एज एन आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, और ये 2 चीजें हमारी एप्रोप्रिएशन में ना आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी के लिए हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो देखिए, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट क्यों डेबिट किया है, क्योंकि हमारे लिए एक एक्सपेंस है। टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट फर्म की लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ये, और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट, राइट। फिर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं आपको पता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई, यानी कि ये इसका बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि किस तरह अकाउंट्स के अंदर हम इसको शो करेंगे। उसके बाद जनरल एंट्रीज फॉर रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। अब वही, अगर हमें रेंट पे करना है, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश, अगर आपने इमीडिएटली रेंट पे कर दिया कैश में तो रेंट अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर वो रेंट पेएबल है यानी कि आउटस्टैंडिंग की सिचुएशन में चला गया है तो रेंट एक्सपेंस है, बढ़ने पे डेबिट। रेंट पेएबल वो लाइबिलिटी बन चुका है, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। फिर उसके बाद आपको पता है कि सारे एक्सपेंसेस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको ये बेसिकली 3 अकाउंट्स बनाने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके लिए पहले, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो करूंगी, तो पहले ये आप क्लियर करो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे।